तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रोमीन एटम पोसेस 3s35 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 35 होगा। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल्स। Which of these electron experiences the lowest effective nuclear charge? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो ओरिजिनल चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाता है, शील्ड करता है, यानी वो स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। तो इनर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पर उसका असर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कम दिखेगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली जो न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पर दिख रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओरिजिनल चार्ज कुछ और है, लेकिन वो असर कितना आता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कहता है कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम कहाँ होगा। ठीक है ना, तो जितना दूरी होता जाएगा, इसके लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन का बता रहा है 35 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, और 3p के बाद 3d में नहीं जाता है। उसके बाद जाता है 4s, उसके बाद 3d। तो यहाँ तक कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। ठीक है, 10 10 20 और 10 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया? 30। ठीक है, 3d के बाद 4p में आता है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ब्रोमीन का। ठीक है, तो ये ब्रोमीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 4p इलेक्ट्रॉन सबसे दूर में है। सबसे दूर में कौन है? 4p इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है और सबसे दूर है। ठीक है, 4p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन में दिया है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो कि 4p5 जो है न्यूक्लियस से सबसे दूर में है, 4th ऑर्बिट में है और सबसे दूर में है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है सबसे कम होगा, उसका न्यूक्लियस का जो सब इफेक्ट है सबसे कम होगा। सबसे जो नज़दीक है ये है, उससे थोड़ा दूरी है। सबसे दूर जो है 4p5 है। तो 4p इलेक्ट्रॉन जो है लार्जेस्ट वैल्यू है n का, सबसे दूर है। ठीक है, इसलिए ये जो है सबसे कम जो है लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके ऊपर जो है सबसे कम जो है न्यूक्लियर चार्ज इसी के ऊपर दिखेगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन कितना है? यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन 35 है तो प्रोटॉन भी 35 है। तो इस प्रोटॉन का असर 35 प्रोटॉन का असर इस 4p पर दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं? लेकिन 35 से थोड़ा कम ही दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जैसे 1s है, इसके ऊपर 35 इलेक्ट्रॉन का असर दिखेगा, 35 प्रोटॉन का असर इस पर दिखेगा क्योंकि एकदम सामने है। 2s2 है, उसके पहले एक ऑर्बिट हो गया, यानी अगर ये ब्रोमीन है तो 1 2 3 4 ऑर्बिट है। ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ और ये जो है 4th ऑर्बिट हुआ। ठीक है, ये n=1 n=2 n=3 n=4, ये 4 ऑर्बिट है।
ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ जो ये सेंट्रल पार्ट है इस पर जो चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका असर, ये तो खैर डायरेक्ट सामने है, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, 35 प्रोटॉन है, तो 35 प्रोटॉन का असर इस पर तो दिखेगा। NS1 में भी सबसे पहले 1s है, उसके बाद ना 2s है, तो इस पर तो दिखेगा असर 1s के ऊपर, फिर 2s इसमें आ जाएगा, 2s 2p इसमें आएगा, तो उसके नीचे एक ये बैरियर लग गया, ये जो है इनर ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट के लिए ये फर्स्ट ऑर्बिट इनर ऑर्बिट हो गया, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो 35 प्रोटॉन का चार्ज है उसके असर को यहाँ कम कर देगा। यहाँ पर 35 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज का असर यहाँ पर नहीं दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों थर्ड ऑर्बिट में जब जाएंगे, यानी 3s2 और 3p6 में आएंगे, तो थर्ड ऑर्बिट में ये दो जो है स्क्रीन का काम कर रहा है, ये दोनों मिल करके जो है शील्डिंग इफेक्ट दे रहा है, ये दोनों मिल करके इस न्यूक्लियस को कवर किए हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो यानी इसके न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके असर को कम कर रहा है, उसके असर को कम कर रहा है। तो यहाँ पर भी 35 इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का असर नहीं दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, है ना, इससे भी कम दिखेगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम दिखेगा, इससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ दिखेगा, इससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ दिखेगा। तो ये जो कम होता गया, न्यूक्लियस का चार्ज तो कम नहीं हुआ, न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका असर कम हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता जा रहा है ना, उसका असर कम होता है। जैसे यहाँ पर एक हीटर जला हुआ रहेगा, तो जो सबसे नज़दीक में रहेगा उसको ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगा, जितना दूर जाता जाएगा उसको हीट एनर्जी कम मिलेगा। अब हीटर का हीट एनर्जी तो कम नहीं हुआ, हीटर का हीट एनर्जी तो कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है हीटर से, वो हीट एनर्जी लोगों को कम एहसास हो रहा है। उसका कारण क्या है, बीच में एयर गैप बढ़ते जा रहा है, उस एयर गैप के चलते शील्डिंग होता है, जिसके कारण हीट एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन से भर गया फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये जो है इसके असर को थोड़ा कम कर दिया, इसलिए सेकंड ऑर्बिट पर न्यूक्लियस का असर थोड़ा कम हो गया। अब ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट मिल करके थर्ड ऑर्बिट के लिए स्क्रीन का काम कर रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट पर और भी कम हो गया न्यूक्लियस का असर, ठीक है। और फोर्थ ऑर्बिट है यहाँ लास्ट, यानी 1 2 3 ऑर्बिट है इसके अंदर, तो जो इनर ऑर्बिट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है, वो शील्डिंग इफेक्ट देता है, यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके असर को कम कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलते, न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस पर बोलते हैं, और उसके बाद जब ऑर्बिट में हम आ जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ऑर्बिट के ऊपर एक्चुअल असर जो होता है, जितना प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में उतना होता नहीं है, उससे थोड़ा सा कम ही उसका असर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी उतना न्यूक्लियर चार्ज जिसका असर दिख रहा है, जिसका असर हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव हो रहा है वो, तो ये होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम ही ना होगा, न्यूक्लियर चार्ज घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है, तो सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पर होगा, 4p में होगा, ठीक है। तो सबसे कम, तो लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ होगा, 4p में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4p एक्सपीरियंसेस लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, अब इसमें रीजन अगर पूछेगा तो बताना होगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। तो रीजन क्या देंगे, 4p इज द फार्थेस्ट ऑर्बिटल, सबसे दूर वाला ऑर्बिटल है। रीजन क्या हो गया,
4p इज द फार्थेस्ट ऑर्बिटल, ठीक है। इट हैज गॉट हाईएस्ट क्वांटम नंबर, ठीक है ना। इट हैज गॉट हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। तो ये सारी बातें आपको लिख देनी है, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन है, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल व्हिच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ 2s और 3s में ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 4d 4f में किस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, 3d और 3p में किस में जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे घटते जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा न्यूक्लियस से वैसे वैसे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है ऑर्बिट का तो इफेक्टिव जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक है। और जितना नज़दीक रहेगा न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि उतना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो नज़दीक वाले को ऊपर ज़्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूर वाले के ऊपर कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो अब अगर 2s और 3s में अगर हम कंपैरिजन करें, 2s और 3s में कंपैरिजन करेंगे तो किस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। 2s जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, 3s जो है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो 2s के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो ए का आंसर होगा 2s। ए का आंसर क्या होगा 2s होगा, यानी 2s के पास अगर 2s 3s को कंपैरिजन करेंगे तो 2s में ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक है। उसके बाद बी का होगा 4d और 4f है, तो 4d जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर 4d और 4f में हम अगर कंपैरिजन करेंगे, 4d और 4f में कंपैरिजन करेंगे तो 4d जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, 4d जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। तो 4d में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के जो ज़्यादा नज़दीक होता है उसी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जहाँ कम होगा वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इसका आंसर हो गया 4d। और सी में 3d है और 3p है, तो 3p पहले होता है 3d बाद में होता है। तो 3p जो है ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के, 3p जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उसके जो उसके ऊपर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। जो सिंपल याद रखना, न्यूक्लियस से जितना नज़दीक उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस से जितना दूर उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो 3d और 3p में कंपैरिजन करेंगे तो 3p जो है ज़्यादा नज़दीक है न्यूक्लियस के, इसलिए उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो सी का आंसर हो जाएगा 3p, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ओके।